नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली में लॉकडाउन का असर कुंभ नगरी हरिद्वार में भी देखने को मिला है। आज तीर्थनगर हरिद्वार में अधिकतर गंगा घाट खाली है। बेहद कम संख्या में भक्त स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना संकट के बीच रामनवमी का पर्व स्नान आज है, लेकिन कोरोना की वजह से हरिद्वार में अधिकतर घाट खाली दिख रहे हैं। आम दिनों की तरह गंगा घाटों पर चहल पहल नहीं दिख रही है। कुंभ नगरी में अचानक दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों का आवागमन थम गया है। खासकर साप्ताहिक कर्फ्यू के दिन यात्रियों की संख्या में भारी कमी है। पिछले स्नान पर्वों पर 2-3 दिन पहले यात्री हरिद्वार पहुंच जाते थे। हाईवे पर भी वाहनों का रेला उमड़ पड़ता था, लेकिन वहीं अब यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है। तो आज रामनवमी के पर्व पर हरिद्वार गंगा घाट पर काफी कम श्रद्धालु दिखे हैं। आपको बता दें कि आम दिनों की तरह गंगा घाटों पर चहल पहल नहीं दिख रही है। वहीं कुंभ नगरी में अचानक दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों का आवागमन थम गया है। खासकर साप्ताहिक कर्फ्यू के दिन यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है। पिछले स्नान पर्वों पर 2-3 दिन पहले यात्री हरिद्वार पहुंच जाते थे। हाईवे पर भी वाहनों का रेला उमड़ पड़ता था, लेकिन वहीं अब यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रुद्रप्रयाग के क्यूंजा घाटी के कोटखाल हरिनगर में आयोजित 10 दिवसीय श्री राम कथा के 8वें दिन 51 जल कलशों से भव्य जल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 80 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्री राम कथा का 22 अप्रैल को ब्रह्मभोज के साथ समापन होगा। श्री राम कथा में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार श्रद्धालु स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ श्री राम कथा स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर नंदा देवी के प्राकृतिक जल स्रोत पर पहुंचे हैं, जहां पर पंडित आशुतोष नौटियाल ने पंचांग पूजन के तहत अनेक पूजा संपन्न कर हवन किया और 51 जल कलश को सजाकर आरती की और कलश यात्रा कथा स्थल के लिए रवाना हुई। तो खबर हम आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां पर भव्य जल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि श्री राम कथा में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार श्रद्धालु स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ श्री राम कथा स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर नंदा देवी के प्राकृतिक जल स्रोत पर पहुंचे, जहां पर पंडित आशुतोष नौटियाल ने पंचांग पूजन के तहत अनेक पूजा संपन्न कर हवन किया और 51 जल कलश को सजाकर आरती भी की। ये है कि जो ये भगवती है माँ, ये कुंवारी के रूप में हैं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ऐसा है कि इस माता की बन्यात होती है, लेकिन कुछ कारणवशों से हम इस बन्यात को 96 साल बाद कर पाए हैं और जिन लोगों ने पहले यह बन्यात की थी वो अब है नहीं, लेकिन जनश्रुति के आधार पर हमने इसके तथ्यों को जुड़ाया, उन तथ्यों को पिरोया और उसके अनुसार आज हम इस बन्यात को कर पाए हैं और कल हमारा ये समापन है, पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति के बाद जो हमारी यह बन्यात यात्रा। मसूरी के ग्राम चामासारी में नवरात्रों के उपलक्ष्य में कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। कलश यात्रा ग्राम चामासारी से शुरू होकर कालूखेत दुर्गा मंदिर प्रांगण पहुंची। वहीं इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। समाजसेवी और मसूरी विधानसभा प्रत्याशी पंडित मनीष गोनियाल ने बताया कि हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि यह प्राचीन मंदिर यहां के लोगों का आस्था का केंद्र है और हर साल यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो मसूरी में आपको बता दें कि कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कलश यात्रा ग्राम चामासारी से शुरू होकर कालूखेत दुर्गा मंदिर प्रांगण पहुंची। वहीं इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। समाजसेवी और मसूरी विधानसभा प्रत्याशी पंडित मनीष गोनियाल ने बताया कि हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह प्राचीन मंदिर यहाँ के लोगों का आस्था का केंद्र है और हर साल यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
खबर विकासनगर से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिलाध्यक्ष प्रदीप नेगी के नेतृत्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन जागरूकता हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए गए। जिला महामंत्री संजय तोमर ने कहा कि कोरोना को दूर करने और बचने के लिए आम जनता को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। तो खबर विकासनगर से, जहां पर कोरोना वैक्सीन जागरूकता अभियान चला गया। आपको बता दें कि इसमें लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए गए। वहीं जिला मंत्री संजय तोमर ने कहा कि कोरोना को दूर करने और बचने के लिए आम जनता को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजस्वी सूर्य जी एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय कुंदन लटवाल जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हमारा युवा मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पे एवं प्रदेश स्तर पे एक हस्ताक्षर अभियान चला रहा है, जिसमें हम लोग, जैसे कि हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, तो हम लोग उन्हें समझाने का काम कर रहे हैं कि वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, बल्कि वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। जो आपके वाइट ब्लड सेल है उनको एक्टिवेट करके आपकी इम्यूनिटी। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गई है। इसी कड़ी में पहाड़ों की रानी मसूरी में व्यापारियों का प्रशासन को सहयोग भी मिल रहा है। दोपहर 2 बजे सभी व्यापारियों ने दुकानों के शटर बंद करने शुरू कर दिए। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुली दिखी। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस का सहयोग व्यापारियों ने भी किया। आपको बता दें कि लोगों ने अपनी दुकानों का शटर डाउन कर दिया। इसी कड़ी में आपको बता दें कि पहाड़ों की रानी मसूरी में व्यापारियों का प्रशासन को पूरा सहयोग देखने को मिल रहा है। दोपहर 2 बजे सभी व्यापारियों ने दुकानों के शटर बंद करने शुरू कर दिए। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की ही दुकानें खुली थी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तीरथ सिंह रावत सरकार की ओर से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। शहरों में दुकानें दिन में 2 बजे बंद हो जाएंगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को ही छूट मिलेगी। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। साथ ही जिम, स्पा और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे, जिसको लेकर हरिद्वार में सिटकुल थाना पुलिस के द्वारा क्षेत्र में अनाउंसमेंट करके सभी व्यापारी और क्षेत्रवासियों को लॉकडाउन और कर्फ्यू के बारे में सूचना दी गई। वहीं इस दौरान उप निरीक्षक मनीष स्नेही ने कहा कि जो दुकानें आदेश के बावजूद खुले रहेंगे उन पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो खबर हरिद्वार से, जहां 2 बजे तक दोपहर की अब दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। साथ ही पुलिस ने अनाउंसमेंट के जरिए सभी व्यापारियों और क्षेत्रवासियों को लॉकडाउन और कर्फ्यू के बारे में सूचना दी। वहीं इस दौरान उप निरीक्षक मनीष ने कहा कि जो दुकानें आदेश के बावजूद खुले रहेंगे उन पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। चमोली के थराली विकास खंड में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन दिनों विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य यशपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में विद्यालय में कई रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों के लिए सुर्खियां में है। विद्यालय में कक्षाओं से लेकर दीवारों पर वॉल पेंटिंग, सुचित्रित फुलवारियां, बच्चों के लिए बैडमिंटन का कोर्ट, प्रयोगशाला में तमाम रचनाओं का सृजन, छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना मंच, खेल मैदान पर टाइल्स की चमक, या सभी कार्य सरकारी और विभाग के बजट पर ही निर्भर न रहकर यहाँ के शिक्षकों ने विद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए आपस में सामूहिक सहभागिता काम किया है। इसमें जनप्रतिनिधियों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोगियों का भी विशेष सहयोग रहा है। मेरा नाम चांदी है और मैं यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ बच्चों को। साइंस अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, और सभी को लगता होगा क्योंकि बच्चे ज़्यादातर साइंस जैसे सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चों को बताऊँ, प्रैक्टिकल करके बताऊँ। कई बार मैं बच्चों को गार्डन में लाती हूँ, सपोज़ मुझे बाहर एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताना है या प्लांट्स के बारे में, तो मैं उनको यहाँ पर लाती हूँ, कोई फ्लावर के बारे में, प्लांट के बारे में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे मतलब जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकली बच्चे चीज़ों को देखें, सैद्धांतिक रूप से ना पढ़ के प्रैक्टिकली उनको समझें, उन चीज़ों को समझें। और मैंने कोशिश भी की है, मैंने यहाँ के जो हमारे फ्लावर पॉट हैं मैंने उन पर भी ऐसे प्लांट के पार्ट्स हो गए या फ्लावर के पार्ट्स हो गए
उनको बनाने की कोशिश की है, ताकि बच्चे आते जाते खेलते कूदते जब भी उनको देखें तो। रुक करते अगली खबर की ओर। चमोली में नंदप्रयाग घाट मोटरमार्ग को 1.5 लाइन बनाए जाने के लिए 4 महीनों से आंदोलन चल रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आश्वासन देते हुए अनशनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया गया। दरअसल नंदप्रयाग घाट सड़क को 1.5 लेन चौड़ा करने की मांग को लेकर 4 महीने से जन आंदोलन चल रहा था। सीएम ने जल्द सड़क पर कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया है। तो ये खबर हम आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां पर अनशनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया गया। आपको बता दें कि नंदप्रयाग घाट सड़क को 1.5 लेन चौड़ा करने की मांग को लेकर 4 महीने से जन आंदोलन चल रहा था। वहीं सीएम ने जल्द सड़क पर कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया है। नगर निगम क्षेत्र में जुड़े ग्रामीण गुमानीवाला की जनता को 15 लाख की लागत से निर्मित हाईटेक शौचालय की सौगात मिली है। नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई ने शौचालय का कार्य पूर्ण होने पर एक जनता कार्यक्रम के जरिए हाईटेक शौचालय पूर्ण कर दिया है। वहीं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए एक सूक्ष्म समारोह के बीच नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने हाईटेक शौचालय का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर महापौर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पर हाईटेक शौचालय का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन भी किया गया। वहीं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए एक सूक्ष्म समारोह के बीच नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने हाईटेक शौचालय का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर महापौर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। गुमानीवाला में वार्ड संख्या 35 और 36 में हाईटेक शौचालय का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। और मुझे लगता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के 16 वार्ड नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित हुए हैं, तो हमारी ग्रामीण की जनता उनको यही आशा और उम्मीद थी कि किस तरह से हम भी जब शहरी क्षेत्र में जुड़े हैं तो हमको भी शहरों वाली सुविधाएं मिले। आज उन लोगों की खुशी जो देखने को मिल रही है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है जिस प्रकार से यहाँ पर हाईटेक शौचालय बना। और पथ प्रकाश के लिए लगातार हम यहाँ पर लाइटें लगा रहे हैं। इस क्षेत्र में कहीं पे भी ऐसे महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि नया नया क्षेत्र नगर निगम में जुड़ा है। पूरी तरह से खबर रुड़की से है, जहां गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। राहगीरों की सूचना पर ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने खेत में आग लगा दी है। ग्रामीणों ने गंगानहर कोतवाली पुलिस को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर भी दी। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की जाँच कर दोषी को सजा दी जाए। तो खबर ये रुड़की से, जहां गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई, जिससे सैकड़ों बीघा गेहूं जलकर पूरी तरह से राख हो गया। वहीं राहगीरों की सूचना पर ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने खेत में आग लगा दी है। ग्रामीणों ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर भी दी है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इस मामले की जाँच कर दोषी को सजा दी जाए। पूरा मामला ये है भाई साहब, ये हमारे साइन भाई का खेत है। 5-5.25 बीघे के करीब ये खेत है, जिसमें मतलब अनाज उगा रखा है। और कोविड-19 की महामारी की वजह से भी जो है अब काफ़ी मतलब लोग परेशान हैं, किसान भाई। और इसमें जो है ना हमारा जो है इकबालपुर कमेलपुर गांव है और ये गंगनहर कोतवाली में पड़ता है। और इससे अब बहुत ज़्यादा मतलब हमें ये तो अंदेशा था कि किसी ने ये जानबूझकर आग लगाई है यहाँ पे, ताकि ये चमोली के परखाल बाजार में आग लग गई, जिसमें 2 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने आग से हुए नुकसान को लेकर शासन और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव ने आगजनी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दोनों दुकानों में आग लगी, जिसके कारण अभी तक पता नहीं चल पाया और उसके बाद नियमानुसार मुआवजे के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
तो खबर चमोली से है, जहां आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि इस घटना की सूचना पर पहुंचे तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव ने आगजनी का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि दोनों दुकानों में लगी आग के कारणों की जांच की जाएगी और उसके बाद नियमानुसार मुआवजे के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कि अभी हमने जो घटनास्थल का दौरा किया, अभी आग लगने के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है। इसमें आग लगने के कारणों का पहले जांच की जाएगी और उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। और मैंने यहाँ पर मौका मुआयना किया तो इसमें जो भवन स्वामी हैं महेंद्र सिंह और उनका जो खुद का होटल है और दूसरा जो पृथ्वी सिंह है उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, दोनों दुकानों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसके अलावा जो भवन है वो भी जो है आग लगने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। और इसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर समिति का भी कार्यालय था, वहाँ तक आग पहुँची। हालांकि रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लालकुआं शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात अपर पुलिस अधीक्षक और कोतवाल लालकुआं ने नेशनल हाईवे के 8 संबंधित स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर ट्रैफिक पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान यातायात अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिचा ने कहा कि पुलिस महानिदेशक के दिशा निर्देश पर शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर करने और बढ़ती दुर्घटना को रोकने के लिए उनके द्वारा कार्रवाई समय समय पर की जा रही है। इसी के चलते हल्द्वानी से लालकुआं तक 8 दुर्घटना संभावित स्थानों का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्घटना रोकने के लिए हाईवे के किनारे स्पीड ब्रेकर, दुर्घटना बोर्ड, जागरूकता अभियान के साथ साथ चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे दुर्घटना में कमी आई है। तो खबर लालकुआं से है, जहां पर यातायात नियमों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त दिखा है। आपको बता दें कि इसके चलते हल्द्वानी से लालकुआं तक 8 दुर्घटना संभावित स्थानों का निरीक्षण किया गया और इसके साथ में पुलिस प्रशासन के द्वारा दुर्घटना रोकने के लिए हाईवे के किनारे स्पीड ब्रेकर, दुर्घटना बोर्ड, जागरूकता अभियान के साथ साथ चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे दुर्घटना में कमी आ सके। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्सीडेंट रोकना वो पुलिस की टॉप प्रायोरिटी में एक है। ये हमारे डीजीपी साहब का भी एक मोटो है कि एक एक्सीडेंट हो कम से कम हो, ये मानवता के नाते भी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो एक्सीडेंट प्रोन पॉइंट्स है जनपद के, उसको आज जितने हो सकता है मेरे द्वारा विजिट किया जा रहा है तथा उसमें ये देखा जा रहा है कि क्या कमियाँ हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है ताकि एक्सीडेंट पर रोकथाम हो। विकासनगर के दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जूडो गांव के ऊपर बहने वाला बरसाती नाला लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस नाले के दोनों तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा कोई ठोस इंतजाम न होने के कारण हर बरसात में यह नाला उफान पर रहता है। जब इसके बारे में ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की गई, लेकिन संबंधित विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो खबर विकास नगर से है। आपको बता दें कि यहां पर नाले के दोनों तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए, जिसके चलते बरसात में यह नाला उफान पर रहता है। वहीं जब इसके बारे में ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की गई, लेकिन संबंधित विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग जुड्डो में, और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि जुड्डो गांव वासी, ये जो खाला आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये खाला जो ऊपर से बरसात में आता है, गांव को जो है कई बार जो है हानि पहुँचा चुका है। आइए गांव के जो बासिंदे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस खाले से क्या क्या प्रभावित होते हैं। ये बताया कि जो खाला आता है क्या नुकसान पहुँचाता है? नुकसान मकानों के लिए नुकसान है, पशु मकान है पशुओं के लिए, और बाग बगीचों के लिए नुकसान है, और आने जाने के में नुकसान है। और क्या कहें, यहाँ अपने जीव जो भूमि है वो भी नुकसान के लिए है। अपनी जान बचाने के लिए जो है फिर भागा दौड़ी करनी पड़ती है। तो आपने कहीं शिकायत की? शिकायत तो हर विभाग में की, एनएच को की, पीडब्ल्यूडी को की, निगम को की, और डीएम को की, एसडीएम को की, कालसी ब्लॉक को की, परंतु एक बार वो देखने आए उसके बाद उन्होंने मुड़ के वापस नहीं देखा। क्या कहेंगे, जैसे आप यहाँ के बासिंदे क्या प्रभावित हैं? हम ये कहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि क्या बोलते हैं, हमने
शिकायतें तो बहुत दर्ज कर दी, मगर कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमने कितने बार एसडीएम मैडम को, शासन प्रशासन को, एनएच विभाग को बता दिया है कि भाई ये जो पुलिया के वजह से यदि पुलिया नहीं होती तो ये गदरा जैसे पिछले कई वर्षों से जो आता था तो सीधा ये कोई नुकसान नहीं करता था, मगर पिछले साल ये ऐसा नुकसान कर गया कि एक रोड कटी हुई ऊपर शहीद सुरेश राष्ट्रीय राजमार्ग, तो उसका जो डंपिंग जोन बनाया है वो इसी खड्ड में बनाया है। इससे हमारे इधर को पूरा, ये देखो आप, इधर हमारी छानियाँ वगैरह सारी टूट पड़ी है और जब ये आता है तो बहुत भारी नुकसान है। ये शासन प्रशासन को भी पता है, और जबकि उस दिन, जिस दिन ये खड्ड आया था, उस दिन गांव के लिए पूरे गेस्ट हाउस खुलवाए गए थे पार कि भाई गांव खाली कराया जाए, और उसी दिन के बाद आज तक कोई यहाँ पर देखने नहीं आया है। सचमुच इस खाले से गांव के लोग प्रभावित हैं। गांव के लोगों ने विभाग या शासन प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखना है कि विभाग न जाने किस अनहोनी की इंतजारी में है, या संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई करता है, इस खाले को ठीक करता है कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज। उत्तराखंड की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं, जिस वजह से राज्य में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। वहीं राज्य के अन्य इलाकों में बादल और धूप के बीच खेल जारी रहा। इससे पहले मंगलवार को भी बर्फबारी हुई थी। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। साथ ही कुछ क्षेत्रों में तेज झोंकेदार हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में आज बादल छाए रह सकते हैं। वहीं कुछ जगह भारी बारिश भी हो सकती है। तो आपको बता दें कि तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। वहीं राज्य के अन्य इलाकों में बादल और धूप के बीच खेल जारी रहा। इससे पहले मंगलवार को भी बर्फबारी हुई थी। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं कई जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। साथ ही कुछ क्षेत्रों में तेज झोंकेदार हवा चल सकती है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।